कभी आपने हमें यहाँ से घर पैदल जाते हुए देखा है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, बाइक नहीं है, हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं? फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। दुकानदार तो बिल्कुल ज़्यादा तबाह हो गया। देखें, उन्होंने कहा कि हाँ अभी आप नजायज़ तजावज़ात ख़त्म करें। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हाँ अभी आप जो सी चीज़ हैंग कर रहे हैं दीवार के साथ उसको भी हटा लें। भाईजान इतना तंग कर दिया ना एलडीओ वालों ने, आपकी सोच है। मरीम नवाज़ की ये मेहरबानी उसकी कि अब कल लगा दे, फट्टे लगा दे, तो मेहरबानी होगी उनकी। ज़िम्मेदार तो ये आपको ही पता कौन है। नाम लेना बताएं। नाम इधर लेंगे, उठाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, टाउनशिप की मार्केट में मौजूद हूं और खुशगवार माहौल है, कोई रश नहीं है यहाँ पे और साफ़ सुथरा माहौल है और पैरा फोर्स भी आ चुकी है और दुकानदारों के वो पीछे पड़ चुकी है। इस टाइम मेरे साथ दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि पैरा फोर्स के हवाले से क्या कहते हैं। सर मुझे बताएं, पैरा फोर्स तो आ गई है और दुकानदारों के पीछे पड़ गई है कि जितने भी अब फटे बाय लगे होंगे, ठीक है, उनको हटाएंगे, बोर्ड आप लोगों के हटाएंगे, क्या ये ठीक काम हो रहा है? देखिए जी, काम तो ये ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को पहले ये तो करना चाहिए कि जो फटे हटा रहे हैं या जो स्टॉल हटा रहे हैं उन पे जो लोग काम करते हैं उनको मुतबादिल रोज़गार भी तो दें ना। मुतबादिल रोज़गार दिया नहीं है और ये स्टॉल वगैरह हटा दिए हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं इससे। काम इनका ठीक है, जो कानूनी तरीका है वो तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादती है कि एक गरीब आदमी का स्टॉल ख़त्म हो जाएगा, 3-4 बंदे उस पर। आपने स्टॉल लगाया हुआ था भाई? यहाँ पर स्टॉल था, पूरे बाज़ार में स्टॉल था। नाज़रीन, ये आप देख सकें, देखें ये स्टॉल अब अंदर चला गया, ये स्टॉल बाहर लगाया हुआ था आपने जी। तो कितना फ़र्क पड़ा है ये बाहर से अंदर गया? 2 बंदे यहाँ पर काम करते थे, उनको फारिग कर दिया है, 2 बंदों का रोज़गार ख़त्म हो गया। पेट्रोल जो भाईजान देखें, अगर तो उठे है तो उसका मेरे ख्याल से फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। ग्राहकों के लिए जो चोरी पर्स निकल जाना किसी की ऐसी चीज़ होती थी उसके लिए बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके मुताबिक इनको कुछ चीज़ देनी चाहिए थी कि बेचारों का जो बेरोज़गार लगा हुआ, जिसके छोटे बच्चे हैं यार, जो बेचारों को सेटअप को पता ही नहीं था ना कि हमारे साथ ये हो जाना है, तो एकदम ये नुकसान है उनके लिए यार। मेरे ख्याल से उनका चांस देना चाहिए था, या चले कोई हदूद है 3 फुट की 4 फुट की दे जाए, चलो आपका मुस्तकबिल नहीं तो उनका कुछ सोचना चाहिए बस। बात ये है कि यहाँ की जो अवाम है वो गैरतमंद अवाम है और बाशऊर अवाम है। ये वहाँ पे ऐसे काम किए जाते हैं जहाँ कोई निज़ाम दुरुस्त ना हो रहा हो। यहाँ तो इशारे पे सारा ये बाज़ार क्लियर कर दिया गया है। यहाँ तो गवर्नमेंट का 1 रुपया भी जो है ना खर्च नहीं हुआ। अवाम ने फ़ौरन जैसे कहा है, साहब ने अपना सड़े तोड़वा दिए, अपने बोर्ड उतार दिए, सारा कुछ कर दिया। पैरा वहाँ होती हैं जहाँ पे भाई यहाँ डंडे के दौर पे अवाम सीधी होती है, यहाँ वैसे नहीं सही होती। यहाँ तो बेचारे मजलूम हैं सारे, सब ने बात को माना है और चुप करके अपने अपने खुड्डों में घुस गए हैं। यकीन करें इस बाज़ार के ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे इस टाइम रोटी से भी कासद हुए हैं। फोर्स आनी चाहिए, जब मार्केटें नहीं सही चलती तब इन्हें यानी कि लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पहले ही बेरोज़गारी ऐसे अब हालात हुए हैं कि दहशत फैली हुई है। दहशत किस चीज़ की दहशत? कि ये जिस टाइम आते हैं ना बेचारे भाग जाते हैं, ऐसे भागते हैं कि आप देख नहीं सकते उस टाइम आलम क्या होता है। यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, गन्ने लेके आ जाते हैं। ऐसे मैं कहता हूँ सर, हर इंसान डरता है कि हमारा माल चले जाना है। जो बेचारों ने थोड़ा बहुत लगाया होता है डरते हैं, खौफ ज़्यादा हुए हैं कि हर इंसान परेशान है। आप शाम कभी चक्कर लगाएं, ये देखें ये किस लिए बाज़ार खाली कराया कि रोड खाली हो, तो इधर का आलम आपने थोड़ी देर बाद आपने आके देखना है इधर क्या हाल होता है। बाइक से बड़ा होता है बाज़ार। मरीम नवाज़ की ये मेहरबानी उसकी कि अब कल लगा दे, फट्टे लगा दे, तो मेहरबानी होगी उनकी। गरीब आवाम मर रही है, गरीब आवाम धक्के खा रही, लश्कर चला रही है, किसी की तैयारी लगती किसी की नहीं लगती है। क्या करें बताएं? बच्चे को भूखा तो नहीं मार सकते ना। मैं किराए पे मकान है मेरा, 15,000 रुपये किराया, 10,000 रुपये बिल आ गया है। क्या करें? तनख्वाह मालिक देनी नहीं है, काम है नहीं, क्या करें? जब स्टॉल बाहर था काम था? काम था, अल्लाह का शुक्र था, फिर भी काम चलता रहता था। रो क्यों रहे? रोने वाली तो बात नहीं है वैसे। आपकी आंखों में आंसू आने शुरू? बस फिर कैसे मजबूरी हो तो फिर रोने वाली तो बात होती है ना भाई। बच्ची है मेरी एक 5 साल की, अभी तक उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा। मार्केटें वीरान हो चुकी हैं, कम से कम थोड़ी सी जगह देनी चाहिए जिससे ये हम लोगों के जितने ये रिलेटेड लोग थे ये सब बेरोज़गार हो गए हैं। इनके लिए कोई मुतबादिल जगह भी नहीं है। अब बेचारे देखें किस तरह करेंगे गुजारा, क्या हिसाब होगा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कि फ़ोर्स जो बनी है वो ठीक है कि चलें, जो नाजायज़ तजावज़ात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, बाज़ार खुले हो गए हैं, सारा काम अच्छा हो गया है।
लेकिन फिर भी जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनके लिए कोई मुतबादिल चीज़ होनी चाहिए। पैरा वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, हम सिर्फ पैरा वालों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप आते हैं ना, तो ये जो गरीब लोग जो कंधे पे रख कर बेच रहा है या जो उठा कर बेच रहा है, कम से कम उस गरीब बंदे को काम करने दें। क्योंकि ये आते हैं, वो लोग बेचारे इधर भाग जाते हैं, इधर भाग जाते हैं। बाकी वो लोग सही कर रहे हैं कि ठीक है, जिन्होंने नजायज़ तजावज़ात बढ़ाई नहीं थी उन्होंने बिल्कुल वो सही करते हैं, आते हैं, साइड पे चले जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बेचारा ठेले वाला है, जो रोज़ाना की इनकम 2000 या 1500 या 2500 कमाता है, तो उस बेचारे को कमाने दिया जाए। फट्टी भी नहीं रखने देते, बैठने वाली एक बेंच होता है, बेंच से ज़्यादा जगह तो ये घेर दे। बाइकों पूरा बाइकों का स्टैंड बना हुआ है, उनकी कोई इशू नहीं है। कोई बंदा ठेले वाला भी खड़ा हो जाए ना, लच्छे वाला, उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, गरीब बाप बेचारे कहाँ जाएंगे। इस टाइम तो वैसे भी काम जो उनसे बेचारे फट्टों वाले वो तो गायब हो गए, ठीक है। बाकी काम इन दिनों में वैसे ही नहीं होता। मुहर्रम सफ़र है, इसके बाद पता चलेगा क्या फ़र्क पड़ा। भाईजान इतना तंग कर दिया ना एलडीओ वालों ने, आपकी सोच है। पैरा वाले आते हैं, वो कहते हैं कि हम इधर बैठे हुए ना, ऐसे वो कहते हैं ये भी शटर के अंदर बैठो, आप इधर बैठना भी नहीं है आपने। तो बंदा अब क्या करे, कारोबार करे, क्या करे। इधर कोई हम हराम काम कर रहे हैं, हलाल इस कमाने के लिए निकले हैं। मसला ये है कि हमें जो सा ना इस तरीके से तंग ना करें। ये जो सा सीएम साहब ने ऑर्डर दिया है ना, वो अलग है। जो ये अदारों ने, ये महकमों ने जो सी उसकी हालत बिगाड़ दी है ना, वो गलत है। हालत क्या बिगाड़ी? हालत ये बिगाड़ दी है कि हम गरीबों को ना काम नहीं करने दे रहे। देखें, उन्होंने कहा कि हाँ अभी आप नजायज़ तजावज़ात ख़त्म करें। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हाँ अभी आप जो सी चीज़ हैंग कर रहे हैं दीवार के साथ, उसको भी हटा लें। ये तो नहीं कहा। लेकिन ये जो से हमारे महकमे हैं, ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम इज़्ज़त से कमाई कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो अपने बच्चों की रोटी पूरी करते हैं, ठीक है, घरों के किराए बिल फीसें वगैरह पूरी करते हैं। लेकिन ये लोग आके बदमाशी करते हैं, ये गुंडागर्दी है, वो तू है की तो उल्टी सीधी हरकतें हैं, बदतमीज़ी है, ठीक है कि नहीं। ये बिल्कुल स्टाइल ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अपने इदारों वालों को इनको कहें कि हाँ भी गरीब बंदे के साथ अगर आपने बिहेव करना है तो कुछ बेहतर तरीके से करें, ठीक है। वो चोरी डाका जनाखारी थोड़ी कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो लीगल तरीके से अपनी कमाई कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, ठीक है। उस वो तो कहते हैं कि जी दुकानदार जो हैं आगे फट्टे लगाए हुए हैं, काफ़ी जगह ली हुई है आगे। जो कस्टमर आते हैं, जो और लोग आते हैं, उनको मुश्किलात होती है। सर जो उन्होंने बात की है हम उसको तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वो बात ठीक है। हमने अगर एक्स्ट्रा उसको बढ़ाया हुआ था उसको हमने क्लोज कर दिया है। लेकिन जो सी हमारी दीवारों के साथ चीज़ें हैंग हैं उसको इधर उधर करने का क्या रीज़न बनती है, ठीक है कि नहीं। कम अज़ कम इतना तो दें ना, हमें इतना हक हुकूक तो मिलना चाहिए ना कि हम इज़्ज़त से अपने कस्टमर को डील कर सकें, ठीक है कि नहीं, उसको कोई चीज़ दिखा सकें। ये क्या बात होगी है कि हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। जितनी भी पॉलिसीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं, चाहे वो कोई भी हैं, डायरेक्ट जो सा गरीब बंदा उससे डिस्टर्ब हो रहा है। फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। दुकानदार तो बिल्कुल ज़्यादा तबाह हो गया। अब 6 महीने हो गए किराया जेब से दे रहे हैं। 6 माह से? हाँ जी, क्या करें मुझे ये बताएं। अब वो आते हैं लेकिन मजबूर हो, कितना लगाया है, ये भी नहीं लगाने देती है। कहती है जाली भी उतारो, सब कुछ उतारो, तंग करती है, बदतमीजी करते हैं। नहीं, ये तो आप अपनी हदूद के अंदर बैठे हुए हैं। गेंद, लेकिन वो फिर भी कहते हैं ये भी उतारो। हाँ जी, ये भी नहीं कहते शटर से अंदर हो। बिल्कुल। हाँ जी, अब तो ऐसी बात है कि थोड़ा बहुत लगेगा तो हमारा काम चलेगा ना, कैसे करेंगे, तो क्या बनेगा फिर? अल्लाह मालिक। बात यह है कि जो जब ये स्टॉल थे ना, तब ये रौनक थी बाज़ार में, और बाज़ार प्रॉपर बाज़ार भी लगते थे। दुकान पर स्टॉल पर कस्टमर आता है कि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, दुकान पर कस्टमर आता है चीज़ें महंगी मिलती हैं। अब बजट के हिसाब से कस्टमर वहाँ जाता है जहाँ पर चीज़ें उसको सस्ती मिले, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार ख़त्म होता जा रहा है। अब जो दुकानदार बैठे हैं उनका क्या कसूर है। फिर इस मुल्क में 70% गुर्बत है। जिस मुल्क में 70% गुर्बत होती है, उस मुल्क के नौजवान, सबको नौजवान था वो भी रेडी लगा रहा था, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। तो अब हर आदमी परेशान है कि नौकरियां नहीं है। जो अगर रेडी वगैरह लगाता था, दुकान के आगे कोई ठेला लगाता था, वो भी ख़त्म हो गया। आपने स्टॉल लगाया हुआ था, अभी आपका सारा स्टॉल जो अंदर चला गया है, बिजनेस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? बिजनेस तो ना होने के बराबर रह गया। सर क्या कहेंगे, फ्री बैठे हुए हैं, सुबह की शॉप खोली हुई है, बाहर आपने फटा भी नहीं लगाया होगा। हालात बहुत सख्त है भाईजान,
3-3 4-4 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती। हम क्या बताएं, 20-25 हज़ार बिल आता है, क्या करें बताएं हमें। बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदार कौन? ज़िम्मेदार तो ये आपको ही पता कौन है। नाम लेना, बताएं। नाम इधर लेंगे उठाए जाएंगे। क्यों? हाँ जी, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने हक की बात कर रहे हैं, क्यों उठाया जाएंगे? हक की बात ही उठा लेते हैं ना, सारे हक की बात करते हैं, उठा लेते हैं। इधर माफ़ी नहीं है। सर हक पे बात करना तो वैसे हमारा राइट है, लेकिन जो चीज़ें हम पे मुसल्लत कर दी गई हैं वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। आप अगर हमसे पूछने आए हैं तो हमारा 26 साल पुराना कारोबार, जिसमें 3 फैमिलियाँ अटैच थी, काम कर रही थी, उनका रोज़गार बंद हो गया हुआ है। मेरे 5 बच्चे हैं जो मेरे साथ अटैच हैं, इनके 6 बच्चे हैं और सब स्टूडेंट हैं। उनकी तालीम ख़त्म हो गई है, उनका कारोबार ख़त्म हो गया है, उनकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है। इस वक्त मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका हुआ है ना सर, यहाँ पे ना आप बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना जी सकते हैं। पाकिस्तान की कंडीशन इस टाइम उस नहज पे पहुंच चुकी हुई है कि अगर मेरे पास सोर्स होता तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाता। आप यहाँ पे पैदा नहीं हुए, पाकिस्तानी नहीं है आप? पाकिस्तान में पैदा होना ही बेसिकली हमारी गलती है। क्यों इतने नाराज, इतने मायूस? नहीं सर, मायूसी तो गुनाह है। हम अच्छी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इन लोगों से जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, अगर इनसे हम उम्मीद रखें तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। देखिए ना, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा कहती हैं नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले गरीब को रिलीफ दिया जाता है। इतने काम कर रही हैं, इतने प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर रही हैं वो तो। सर वो जो काम कर रही है ना, वो आप हमें बता रहे हैं काम सीमेंट, बजरी और लोहे का। सीमेंट, बजरी और लोहा खाया नहीं जा सकता। आप खाते हैं सीमेंट, आप लोहा खाते हैं, तो फिर क्या काम कर रहे हैं मुझे बताएं आप। या तो आप मुझे लोहा खा के दिखाएं, मैं फिर मान लूँगा कि पाकिस्तान में जो है ना लोहा खा के इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो यही सारी कंडीशन है। सबका जिम्मेदार कौन? सर गवर्नमेंट हर देखें, जब आप पे एक चीज़ नाइब मुकर्रर किया जाता है ना, किसी ने कहा था हज़रत उमर के दौर में अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाएगा ना, उसका ज़िम्मेदार हज़रत उमर होगा। तो फिर ये लोग ज़िम्मेदार हैं ना सर। कभी आपने इनका प्रोटोकॉल, इनकी गाड़ियाँ चेक की हैं? कभी आपने हमें यहाँ से घर पैदल जाते हुए देखा है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, बाइक नहीं है, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इनका लाइफस्टाइल और एक आम आदमी का लाइफस्टाइल वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे एक तकसीम हो गई हुई है कि एक बंदे ने गाड़ी पे जाना है तो उसने रिंग रोड पे जाना है, एक बंदे ने कहीं जाना है तो उसने नीचे कहीं गलियों से गुजर के कहीं जाना है। अब जो सिस्टम पाकिस्तान का बन चुका है ना सर, वो ना एक डिवाइडेड सिस्टम है। गरीब की पहचान अब आपको सड़क पे ही हो जाएगी, आपको उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बाइक पे नीचे से, पुलों के नीचे से, गारे में से सड़क जा रहा होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये गरीब आदमी जा रहा है। फिर आप वोट क्यों देते हैं फिर आप? सर हमने तो वोट इनको नहीं दिया, अगर दिया भी है तो इस चीज़ की हम सज़ा भुगत भी तो रहे हैं ना सर। अगर हमने एक अमल किया है तो उसकी सज़ा हमें मिल रही है ना, तो वो हम आपके सामने। ये नहीं है कि हम भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। इसमें तमाम इन्वॉल्व है, आप भी हैं, सब हैं, ये जितने खड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछेंगे सर वो आपको बताएंगे कि इस टाइम कंडीशन क्या हो चुकी हुई है। सुबह से लेके अभी तक कितना कमाया? सर सुबह से लेके अभी तक जेब से पैसे लगा चुके हैं, कस्टमर अभी तक मार्केट में नहीं है सर, बिस्मिल्लाह भी नहीं की हुई। पैरा वाले भी आ गए सर, पैरा वाले आ गए हैं, ये भी हमारे ऊपर एक किस्म का बोझ ही है ना कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। हमारे देखिए, हमारे तो कारोबार ही नहीं है, हमारे लिए पैरा लगाने का मकसद क्या है आपका? हमारे तो वो कहते हैं डाकू नहीं आएंगे। सर डाकू नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान में कोई भी नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ डाकू आ सकता है। कौन सा डाकू? सर गवर्नमेंट डाकू है सर, डाकू है। देखिए हमारा रोज़गार छीन लिया तो डाकू कहते किसको है? जो आपके घर का फ्रिज बेचते हैं बिल देते हैं, घर की चीज़ें बेचते हैं बिल देते हैं, तो डाका ही है ना सर। के डाका आप कहते हैं कि गेट खोल के आए और हमारा फ्रीज़र ले जाए, उसे दुनिया दे। गवर्नमेंट में तो इतने बंदे हैं, कौन डाकू? सर गवर्नमेंट पूरी की पूरी डाकू है,
कोई एक बंदा अगर आपकी नज़र में ऐसा है जो किसी को किसी गली में मोहल्ले में किसी के घर जाके वो राशन दे रहा है, किसी को किसी का बिल पे कर रहा है, किसी का सर मेरे 2 पंखे चलते हैं, मेरा बिल जो है ना वो 17 से 18,000 आता है, मेरा गैस का बिल 17,000 रुपये आया। मेरे घर में तंदूर लगा हुआ है, 100 रुपये की रोटी आती है, वो हम बाज़ार से लेके खाते हैं, हम गैस इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते सर। ना इस्तेमाल करने के बाद ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, अगर हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है हमें चौराहे पर उल्टा लटका दिया जाएगा। नाज़रीन, आपने मार्केट के लोगों की बातें सुनी, दुकानदारों की बातें सुनी हैं। सब लोग नाराज़ हैं, पैरा फोर्स से बदतमीज़ी करते हैं और सबकी रिक्वेस्ट ये है, फोर्स आप लोगों ने बना दी है मगर इनको तमीज़ भी सिखा दें, बदतमीज़ी ना करें। आएँ ठीक है, जो अपना काम है वो काम करें मगर बदतमीज़ी ना करें। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे दुकानदार। ये टाउनशिप मार्केट है, इसके अंदर मौजूद हूँ, दुकानदारों की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी है, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।